नमस्कार, मैं हूं देवराज पटेल और आप सभी का मेरे YouTube चैनल देव स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लाए हैं NCERT गणित कक्षा 6वीं के प्रश्नावली 1.3 का संपूर्ण हल। तो चलिए बिना टाइम खत्म किए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.3 का संपूर्ण हल। पहला क्वेश्चन है, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन करना है। ठीक है, जैसे इसमें धन संक्रिया है तो धन संक्रिया में यानी चिन्हों को संक्रिया भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसमें धन संक्रिया है तो इन दोनों को जोड़ेंगे। कब जोड़ेंगे? व्यापक नियम का प्रयोग करके। ठीक है, व्यापक नियम होता क्या है? व्यापक नियम होता है सन्निकटन। सन्निकटन का मतलब होता है कि जो जिसके पास है, जैसे ये 730 है, ठीक है, तो यहाँ 700 में लेंगे। किस में लेंगे? 700 में। तो इसको 700 में देखना है। जैसे ये 30 है तो ये 700 के पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 50 से छोटा, यानी जो 30 है 50 से छोटा है, इसलिए 700 के पास में है, तो ये 703 का सन्निकटन हो जाएगा 700। और अगर 750 से बड़ा होता तो यह 800 का इसका सन्निकटन 800 कहलाता है। यानी अगर 50 से बड़ा है तो वो 100 के पास जाएगा, और अगर 50 से छोटा है तो वो 0 की ओर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी इसमें करेंगे। 998 यानी ये 50 से बड़ा है, 900 तो है ही, ये 98 50 से बड़ा है, इसलिए इसका 998 का सन्निकटन हो जाएगा 1000। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। हल में हो जाएगा। सबसे पहले ये लिख लेंगे कि 730 का सन्निकटन, 730 का सन्निकट हो जाएगा 700। ठीक है, और 998 का सन्निकट हो जाएगा, ये 998 तो इसका हो जाएगा 1000। ठीक है, अब आकलन करना है तो हो जाएगा आकलन बराबर, इन दोनों को जोड़ा गया है तो 730 का सन्निकटन 700 है तो इसको 700 लिखेंगे, धन है तो धन रहेगा, और 998 का सन्निकटन 1000 है तो 1000 लिखेंगे। अब इन दोनों को जोड़ देना है तो हो जाएगा 1700, यानी आपका इसका आंसर यही होगा। ठीक है, चलते हैं दूसरे नंबर पर, और ये है दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या है? 796 ऋण 314। इसमें भी व्यापक नियम का पालन करेंगे और इसका आकलन करना है। ठीक है, तो इसको भी हल कर लेंगे। हल में हो जाएगा कि 796 का सन्निकटन, 796 का सन्निकट हो जाएगा, क्या होगा? 796 का सन्निकट होगा 800। क्यों? क्योंकि ये जो 96 है ये 50 से बड़ा है, इसलिए ये जो सैकड़े में 700 है तो इस पर 100 जुड़ जाएगा, तो 700 एक 800 हो जाएगा। ठीक है, तो 796 का सन्निकट हो गया 800। ऐसे ही 314 का सन्निकट देखेंगे तो 314 का सन्निकटन हो जाएगा 300, क्योंकि 14 50 से छोटा है, इसलिए सन्निकट 300 होगा। ठीक है, अब इसका आकलन कर देना है। आकलन में क्या हो जाएगा? 796 का सन्निकट है 800, और 314 ये ऋण है तो ऋण ही लिखेंगे। 314 का सन्निकट है 300। अब 800 में 300 जाएगा तो आ जाएगा 500, और आपका यही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं तीसरे नंबर पे। अब आ गए हैं सी नंबर पे। सी नंबर क्या है कि 12904 धन 2888। इसमें भी व्यापक नियम का प्रयोग करेंगे और इसका आकलन करना है, तो इसको हल में वही लिखेंगे। हल में हो जाएगा कि 12904 का सन्निकट, तो 12904 का सन्निकट क्या हो जाएगा? 13000। क्यों? क्योंकि ये 904 है, यहाँ आप देखिए 1000 में है। ठीक है, ये 1000 में, तो ये 12000 है, 904, तो यहाँ 12900 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 12000 में है, तो ये जो बाकी संख्या है उसको हम 1000 में लेंगे। ठीक है, अगर ये 500 से बड़ा है तो इस पर 1000 जुड़ जाएंगे, या अगर 500 से छोटा होता तो इस पर 0 जुड़ता है, यानी ये 12000 ही रहता। ठीक है, तो 12904 का सन्निकट हो गया 13000। वैसे ही 2888 का सन्निकट, 2888 का सन्निकट क्या हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। अब इसका आकलन क्या होगा? अब देखिए यहाँ 12904 दिया है, तो 12904 का सन्निकट 13000 है, तो लिखेंगे 13000, धन का चिन्ह है तो धन का चिन्ह। 2888 का सन्निकट है 3000, तो यहाँ हो जाएगा 3000। अब इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ धन का चिन्ह है, तो 13000 और 3000 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16000।
इसका आंसर आपका ये हो गया। और दोस्तों चौथे नंबर पर है 28,292 ऋण 21,496। तो इसका भी व्यापक रूप का प्रयोग करना है, व्यापक रूप का प्रयोग करके इसका भी आकलन करना है। और क्या लिखा है कि जोड़ने घटाने और उनके परिणामों के आकलन के 10 और उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो इनके जैसे हमने इसको हल किया वैसे ही 10 उदाहरण और देना है। तो चलिए पहले डी नंबर को देख लें, इसका हल देख लें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 28,292 का सन्निकट निकालेंगे तो 28,200 यहाँ 92 होगा। 28,292 का सन्निकट देखिए 28,000 है, ये 292 है, यानी ये 500 से कम है, तो इस 28,000 का सन्निकट क्या होगा, 28,000 ही होगा। क्यों, क्योंकि 292, अगर ये 500 से अधिक होता तब इस पर 1,000 जुड़ते है ना। अगर ये 500 से छोटा तो ये इस पर 0 जुड़ गए, यानी 28,000 का 28,000 ही रह गया। अब 21,496 का सन्निकट, तो 21,496 का सन्निकट क्या होगा, 21,496 का सन्निकट हो जाएगा 21,000, क्योंकि ये 496 500 से छोटा है। अब इसका आकलन कर देंगे, इसका आकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 28,292 का सन्निकट है 28,000, यहाँ ऋण है तो ऋण होगा। 21,496 का सन्निकट है 21,000। ठीक है, तो अब 28,000 में से 21,000 को घटा देंगे तो बचेगा 7,000, यानी आपका आंसर ये हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं देवराज पटेल और आप सभी का मेरे YouTube चैनल देव स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लाए हैं NCERT गणित कक्षा 6वीं के प्रश्नावली 1.3 का संपूर्ण हल। तो चलिए बिना टाइम खत्म किए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.3 का संपूर्ण हल। पहला क्वेश्चन है, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन करना है। ठीक है, जैसे इसमें धन संक्रिया है, तो धन संक्रिया में यानी चिन्हों को संक्रिया भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसमें धन संक्रिया है तो इन दोनों को जोड़ेंगे, कब जोड़ेंगे, व्यापक नियम का प्रयोग करके। ठीक है, व्यापक नियम होता क्या है, व्यापक नियम होता है सन्निकटन। सन्निकटन का मतलब होता है कि जो जिसके पास है, जैसे ये 730 है, ठीक है, तो यहाँ 700 में ही लेंगे, किस में लेंगे, 700 में। तो इसको 700 में देखना है, जैसे ये 30 है तो ये 700 के पास हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 50 से छोटा, यानी जो 30 है 50 से छोटा है, इसलिए 700 के पास में है, तो ये 703 का सन्निकटन हो जाएगा 700। और अगर 750 से बड़ा होता तो यह 800 का इसका सन्निकटन 800 कहलाता है, यानी अगर 50 से बड़ा है तो वो 100 के पास जाएगा, और अगर 50 से छोटा है तो वो 0 की ओर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी इसमें करेंगे 998, यानी ये 50 से बड़ा है, 900 तो है ही, ये 98 50 से बड़ा है, इसलिए इसका 998 का सन्निकटन हो जाएगा 1,000। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। हल में हो जाएगा, सबसे पहले ये लिख लेंगे कि 730 का सन्निकटन, 730 का सन्निकट हो जाएगा 700। ठीक है, और 998 का सन्निकट हो जाएगा, ये 998 तो इसका हो जाएगा 1,000। ठीक है, अब आकलन करना है तो हो जाएगा आकलन बराबर, इन दोनों को जोड़ा गया है तो 730 का सन्निकटन 700 है तो इसको 700 लिखेंगे, धन है तो धन रहेगा, और 998 का सन्निकटन 1,000 है तो 1,000 लिखेंगे। अब इन दोनों को जोड़ देना है तो हो जाएगा 1,700, यानी आपका इसका आंसर यही होगा। ठीक है, चलते हैं दूसरे नंबर पर, और ये है दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या है, 796 ऋण 314। इसमें भी व्यापक नियम का पालन करेंगे और इसका आकलन करना है। ठीक है, तो इसको भी हल कर लेंगे। हल में हो जाएगा कि 796 का सन्निकटन, 796 का सन्निकट हो जाएगा, क्या होगा, 796 का सन्निकट होगा 800। क्यों, क्योंकि ये जो 96 है ये 50 से बड़ा है, इसलिए ये जो सैकड़े में 700 है तो इस पर 100 जुड़ जाएगा, तो 700 एक 800 हो जाएगा। ठीक है, तो 796 का सन्निकट हो गया 800। ऐसे ही 314 का सन्निकट देखेंगे तो 314 का सन्निकटन हो जाएगा 300, क्योंकि 14 50 से छोटा है, इसलिए सन्निकट 300 होगा। ठीक है, अब इसका आकलन कर देना है
आकलन में क्या हो जाएगा, 796 का सन्निकट है 800 और 314, ये ऋण है तो ऋण ही लिखेंगे। 314 का सन्निकट है 300। अब 800 में 300 जाएगा तो आ जाएगा 500 और आपका यही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं तीसरे नंबर पे। अब आ गए हैं सी नंबर पे। सी नंबर क्या है कि 12,904 धन 2,888, इसमें भी व्यापक नियम का प्रयोग करेंगे और इसका आकलन करना है। तो इसको हल में वही लिखेंगे, हल में हो जाएगा कि 12,904 का सन्निकट, तो 12,904 का सन्निकट क्या हो जाएगा 13,000। क्यों, क्योंकि ये 904 है, यहाँ आप देखिए हज़ार में है, ठीक है, ये हज़ार में, तो ये 12,000 है 904, तो यहाँ 12,900 नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 12,000 में है, तो ये जो बाकी संख्या है उसको हम हज़ार में लेंगे। ठीक है, अगर ये 500 से बड़ा है तो इस पर 1,000 जुड़ जाएंगे, या अगर 500 से छोटा होता तो इस पर 0 जुड़ता है, यानी ये 12,000 ही रहता। ठीक है, तो 12,904 का सन्निकट हो गया 13,000। वैसे ही 2,888 का सन्निकट, 2,888 का सन्निकट क्या हो जाएगा 3,000 हो जाएगा। अब इसका आकलन क्या होगा, अब देखिए यहाँ 12,904 दिया है, तो 12,904 का सन्निकट 13,000 है, तो लिखेंगे 13,000, धन का चिन्ह है तो धन का चिन्ह। 2,888 का सन्निकट है 3,000, तो यहाँ हो जाएगा 3,000। अब इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ धन का चिन्ह है, तो 13,000 और 3,000 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16,000। ठीक है, इसका आंसर आपका ये हो गया। और दोस्तों चौथे नंबर पर है 28,292 ऋण 21,496, तो इसका भी व्यापक रूप का प्रयोग करना है। व्यापक रूप का प्रयोग करके इसका भी आकलन करना है। और क्या लिखा है कि जोड़ने घटाने और उनके परिणामों के आकलन के 10 और उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो इनके जैसे हमने इसको हल किया वैसे ही 10 उदाहरण और देना है। तो चलिए पहले डी नंबर को देख लें, इसका हल देख लें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 28,292 का सन्निकट निकालेंगे, तो 28,200 यहाँ 92 होगा। 28,292 का सन्निकट, देखिए 28,000 है, ये 292 है, यानी ये 500 से कम है, तो इस 28,000 का सन्निकट क्या होगा 28,000 ही होगा। क्यों, क्योंकि 292, अगर ये 500 से अधिक होता तब इस पर 1,000 जुड़ते हैं, है ना। अगर ये 500 से छोटा तो ये इस पर 0 जुड़ गए, यानी 28,000 का 28,000 ही रह गया। अब 21,496 का सन्निकट, तो 21,496 का सन्निकट क्या होगा 21,496 का सन्निकट हो जाएगा 21,000, क्योंकि ये 496 500 से छोटा है। अब इसका आकलन कर देंगे, इसका आकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 28,292 का सन्निकट है 28,000, यहाँ ऋण है तो ऋण होगा। 21,496 का सन्निकट है 21,000। ठीक है, तो अब 28,000 में से 21,000 को घटा देंगे तो बचेगा 7,000, यानी आपका आंसर ये हो जाएगा। अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर आप दो को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक मोटे तौर पर आकलन 100 तक सन्निकट लेना है और एक निकटतम आकलन 10 तक सन्निकटन दीजिए। ठीक है, तो इसको भी हल करना है, इस पे भी वही आकलन करना है व्यापक नियम का प्रयोग करके। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। ठीक है, पहला है 439, तो 439 का सन्निकटन, 439 का सन्निकट हो जाएगा 400। क्यों, क्योंकि 39 50 से छोटा है, इसलिए 400 में 0 जुड़ा है तो 400 हो गया। अब 334 का सन्निकट, यानी 334 का सन्निकट 300 हो जाएगा, क्योंकि 34 भी 50 से छोटा है, इसलिए इस पे 0 जुड़ा है। अब अब देखते हैं 4,317 को। तो 4,317 का सन्निकट, तो 4,317 का सन्निकट कितना होगा 4,317 का सन्निकट हो जाएगा 4,300।
ठीक है। अब इसका आकलन निकालना है, तो आकलन हो जाएगा 439 का सन्निकट है 400, धन है तो धन, 334 का सन्निकट है 300, फिर धन है तो यहाँ धन लिखेंगे, और 4317 का सन्निकट है 4300। और अब इन सबको जोड़ देंगे तो 400 300 700 हुआ, और 7 3 1000, तो 4000 पहले से था, 1000 और हो गया, तो हो गया 5000। यही आपका आंसर है। ठीक है। अगर आपको ये नोट बनाना है या कि कॉपी फेयर कॉपी में लिखना है तो आप लिख सकते हैं, इसको वीडियो को रोक लेंगे और लिख लेंगे। बी नंबर का देखेंगे, यहाँ है 1,08,734 ऋण 47,599। तो इसमें भी व्यापक नियम का प्रयोग करेंगे और इसका आकलन करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले देख लें 1,08,734 का सन्निकट। ठीक है, तो 1,08,734 का सन्निकट क्या होगा, 1,08,700 हो जाएगा, क्योंकि ये 34 50 से छोटा है। ठीक है। फिर दूसरा आता है 47,599। तो 47,599 का सन्निकट, 47,599 का सन्निकट हो जाएगा 47,600। क्यों? क्योंकि ये जो 500 ये 99 ना भाई, तो ये 100 के पास में यानी 50 से बड़ा है, इसलिए 500 पे 100 जोड़ेंगे तो ये हो गए 600। ठीक है, 47,600 हो गया। अब इसका आकलन करेंगे तो हो जाएगा आकलन बराबर 1,08,734 का सन्निकट है 1,08,700, ऋण है तो ऋण 47,599 का सन्निकट है 47,600, यहाँ लिखेंगे 47,600। अब 1,08,700 में से 47,600 को घटा देंगे तो 0 में 0 जाएगा 0, फिर 0 में 0 गया 0, 7 में 6 गया 1, 8 में 7 गया 1, 0 में 4 गया 4, और ये 1। ठीक है, तो कितना बचा 1,00,000, सॉरी मैंने कहीं लगता है डिस्टर्ब कर दिया है, 1,08,000, तो ये 10 में 1 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक है, यहाँ पास ये घटाना थोड़ा सा गलत हो गया, तो फिर से करेंगे। देखिए 0 में 0 जाएगा तो 0 आ जाएगा, फिर 0 में 0 जाएगा तो 0 आएगा, फिर 7 में 6 जाएगा तो 1 आया, 8 में 7 गया तो भी 1 आया, अब 10 में 4 जाएगा तो 6 आएगा, यानी बचा 61,100। ठीक है, तो आपका बी नंबर का आंसर हो जाएगा 61,100। अब आ गया सी नंबर पर। सी नंबर है 8,325 ऋण 491। तो इसको भी व्यापक नियम का प्रयोग करेंगे और इसको भी आकलन करेंगे इसका। तो हो जाएगा 8,325 का सन्निकट। तो 8,325 का सन्निकट क्या होगा, 8,300 होगा, क्योंकि 25 50 से छोटा है। अगर 50 से बड़ा होता तो ये 400 हो जाता। अब है 491, तो 491 का सन्निकट, अब 491 का सन्निकट हो जाएगा 500। ठीक है, अब इसका आकलन कर देंगे। तो आकलन में क्या होगा कि 8,325 का सन्निकट है 8,300, तो 8,300 होगा, ऋण है तो ऋण 491 का सन्निकट है 500, तो हो जाएगा 500। अब इस पे यानी 8,300 पे 500 को घटाएंगे तो 0 पे 0 जाएगा 0, फिर 0 पे 0 गया 0, 3 में 5 तो घटेगा नहीं, तो इसको मानेंगे 13, तो 13 में 5 गया 8, हासिल 1, और 7, ये जो हासिल बचा हुआ है तो 8 में घटेगा तो 8 में 1 जाएगा 7। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं डी नंबर पर, यानी कि दूसरे के डी नंबर पर। ये हम पहुंच चुके हैं दूसरे के डी नंबर पर। दूसरे का डी नंबर है 4,89,348 ऋण 48,365।
इसको भी व्यापक नियम का प्रयोग करेंगे और इसका भी आकलन करना है। तो देखिए 4,89,348 का सन्निकट निकालेंगे। 4,89,348 का सन्निकट, तो 4,89,348 का सन्निकट हो जाएगा 4,89,300, क्योंकि ये 48 300 से छोटा। चलिए डी नंबर को एक बार और समझ लेंगे। 4,89,348 ऋण 48,365 है। इसमें भी व्यापक नियम का प्रयोग करेंगे और इसका आकलन करेंगे। तो हल हो गया। 4,89,348 का सन्निकट 4,89,300 होगा। क्यों? क्योंकि जो 48 है 48 50 से छोटा है। अगर 50 से बड़ा होता तो ये 300 400 हो जाता, यानी 300 की जगह हम 400 लिखते। और 48,365 का सन्निकट 48,400 होगा। क्यों? क्योंकि ये 65 है और ये 50 से बड़ा है, इसलिए 300 की जगह में 400 लिखा गया है। ठीक है, अब इसका हम आकलन निकालेंगे। तो आकलन निकाल लिए हैं, हो जाएगा आकलन बराबर 4,89,300, यानी 4,89,348 का सन्निकट 4,89,300 है। तो यहाँ 4,89,300 लिखेंगे। ऋण है तो ऋण 48,365 का सन्निकट 48,400 है, इसलिए यहाँ 48,400 लिखेंगे इसकी जगह पे। ठीक है, अब इसमें से यानी 4,89,300 में से 48,400 को घटा देंगे। तो देखिए 0 पे 0 गया है तो 0 आया, फिर 0 पे 0 गया तो 0 आया, फिर 13 पे 4 गया तो 9 हासिल 1 हो गया, तो 9 पे 9 हो गया तो 0, फिर 8 पे 4 गया तो 4 और ये 4 आ गया। ठीक है, आपको आंसर आ गया कि 4,40,900। ठीक है, अगर आप इन्हें लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। आप अपनी फेयर कॉपी भी तैयार कर सकते हैं। अब आ गए हम तीसरे नंबर पर, और तीसरा नंबर है कि व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन करना है। ठीक है, तो यहाँ है 578 गुणे 161। तो चलिए इसका भी आकलन करेंगे। तो पहले हो जाएगा हल। 578 का सन्निकट 578 का सन्निकट हो जाएगा 600। ठीक, और 161 का सन्निकट 161 का सन्निकट हो जाएगा 200। अब आकलन करेंगे तो आकलन बराबर होगा 600 गुणे 200। 578 का सन्निकट 600 हुआ तो यहाँ 600, 161 का सन्निकट 200 हुआ तो 200। अब 600 में 200 को गुणा करेंगे तो यहाँ 4 जीरो हैं, 1 2 3 4, यहाँ 4 जीरो लिखेंगे और 6 दूना 12, तो हो जाता है 1,20,000। ठीक है, और अब चलते हैं तीसरे के बी नंबर। तीसरे का बी है कि 5,281 गुणे 3,491। तो इसको भी हल करना है। और 5,281 का सन्निकट 5,281 का सन्निकट क्या होगा? हो जाएगा 5,300। और 3,491 का सन्निकट तो 3,491 का सन्निकट होगा 3,491 हो जाएगा 3,500। ठीक है, अब इसका आकलन कैसे होगा? इसका आकलन हो जाएगा, यानी 5,281 का सन्निकट है 5,300, तो यहाँ लिखेंगे 5,300, गुणे का चिन्ह तो गुणा। 3,491 का सन्निकट है 3,500, तो यहाँ लिखेंगे 3,500। अब इसका इससे गुणा करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि जैसे यहाँ 4 जीरो तो 4 जीरो तो रहेंगे ही, यानी 53 का 35 से गुणा कर दें। देखिए यहाँ पर आपको गुणा करके बता रहे हैं, आप इसको नहीं लिखोगे। 53 का 35 से, तो 3 यानी 35, 5 3 15 की 5 हासिल 1, 5 25 1 26, 3 3 9 और 3 5 15,
5, 6 9 15 की 5 हासिल 1, 2 5 7 1 8 1। ठीक है, ये 4 जीरो पहले से ही है। अब आ गया 1855 लिख देंगे। तो इसको पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी हो गया 18 लाख। सॉरी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,85,50,50,000। यानी आपका आंसर ये हो जाएगा कि 1,85,50,50,000। ठीक है, अब चलते हैं सी नंबर पर। अब आ गए सी नंबर पर, और सी नंबर है 1,291 गुणे 592। तो इसको भी हल करेंगे। तो इसका हो जाएगा 1,291 का सन्निकट। ठीक है, 1,291 का सन्निकट हो जाएगा 1,300। ऐसे ही 592 का सन्निकट, तो 592 का सन्निकट हो जाएगा 600। ठीक है, अब इसका आकलन हो जाएगा 1,291 का सन्निकट है 1,300, तो 1,300 लिखेंगे, यानी 1,300। गुणे का चिन्ह है तो गुणा, 592 का सन्निकट है 600, तो यहाँ लिखेंगे 600। इसका इससे गुणा होगा तो यहाँ 1 2 3 4 जीरो हैं, तो लिख लेंगे 1 2 3 4, 4 जीरो लिख लिए, और 13 छक्का 78। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 7,80,000। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं, हम मिलेंगे डी नंबर पर। अब हम पहुंच चुके हैं डी नंबर पर। तो डी नंबर को भी हल करना है, वैसे ही व्यापक नियम का प्रयोग करेंगे और गुणनफल को आकलन करना है। तो हो जाएगा 9,250 का सन्निकट। ठीक है, 2,950 का सन्निकट हो जाएगा 10,000। ठीक, और 29 का सन्निकट हो जाएगा 30। अब इसका आकलन क्या होगा? 9,250 का सन्निकट है 10,000, तो लिखेंगे 10,000, गुणा का चिन्ह तो गुणा, 29 का सन्निकट है 30, तो लिख लिए 30। अब 10,000 का 30 से गुणा करेंगे तो जीरो गिन लेंगे पहले, 1 2 3 4 5, यानी 5 जीरो, 1 2 3 4 5, और 3 1 का 3। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 3 लाख। तो आपका आंसर ये है। अगर आप अच्छे से फेयर कॉपी बनाना चाहते हैं तो इसको वीडियो को रोक करके लिख ही सकते हैं, ठीक है ना? लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और जहाँ भी समझ में नहीं आ रहा हो आप बताएंगे कमेंट करके कि हमें यहाँ डाउट है, तो उस डाउट को हम क्लियर करेंगे। तो 7th वालों के लिए, 6th वालों के लिए रोमन नंबर जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम इसी वीडियो में रोमन नंबर को भी कवर कर रहे हैं, ठीक है? जैसे हम गिनती लिखते हैं वैसे ही रोमन नंबर को लिखते हैं। जैसे अगर कोई 1 से 10 तक की गिनती जानता है, फिर 20 को जान ले, 30 को जान ले, यानी 20 से 100, 20 30 40 50 60 70 80 90 100 को जान ले, तो 1 से 100 तक की पूरी गिनती वो लिख सकता है। इसी प्रकार अगर रोमन नंबर में हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 20 30 40 50 60 70 80 90 100 को अगर जान लें तो हम पूरा रोमन नंबर लिख सकते हैं। हम आगे दिखाएंगे कि पूरा इन 19 अंकों को, यानी 19 संख्याओं को रोमन नंबर में कैसे लिखा जाता है, अगर ये जान लेते हैं तो हम पूरे रोमन नंबर को, यानी 1 से 100 तक के रोमन नंबर को आराम से लिख सकते हैं बिना कोई समस्या के, ठीक है? तो आप लोग को देखना है कि 1 को आई लिखते हैं, 2 को डबल आई लिखते हैं, 3 को ट्रिपल आई, ये रोमन नंबर में है। 4 को आई वी, 5 को वी, 6 को वी आई, 7 को वी डबल आई, 8 को वी ट्रिपल आई, 9 को आई एक्स, 10 को एक्स।
आप इसमें देखेंगे कि जैसे भी है, भी यानी 5 होता है, अगर भी के पहले आई लगा है तो 4 हुआ, यानी अगर पहले लगता है तो कम माना जाता है। और अगर ये भी 5, भी बराबर 5 है, यानी 5 का भी है, और 6 में 6 का हो जाता है भी आई, यानी जो आई है भी के अगर बाद में लगता है तो ये जुड़ता है। जैसे इस पर 1 आई लगा तो ये 6 हुआ, इस पर 2 आई लगा 7 हुआ, इस पर 3 आई लगा 8 हुआ। ठीक है, अब दिखाते हैं आपको कि हम 1 से 20 तक की संख्या को 1 से 10 तक की संख्या और 20 से 100 तक की संख्या का रोमन नंबर जानने के बाद 1 से 100 तक का पूरा रोमन नंबर कैसे लिख सकते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा कि जैसे मैंने 1 से 10 तक का लिखा है, फिर 11 से ये पूरे 10 पहले से लिख दिया हूँ, यानी XX लिख दिया गया 11 से 20 तक लिखने के लिए, फिर वही 1 से 10 तक लिख दिया हूँ। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि 20 का क्या है बस, तो 20 का ये, फिर ऐसे ही 21 का जब लिखे हैं तो 20 20 20 यानी XX पूरा लिखे हैं, फिर 1 से 10 तक का लिख दिए तो 21 तक, 21 से 30 तक का हो गया। ऐसे इसको भी किए हैं, जब 31 से 40 तक का लिखे हैं तो 30 का XXX पूरा 39 तक लिखे हैं। क्यों? क्योंकि 40 का बदल जाता है, 40 का XL होता है, और फिर वही 1 2 3 सीधा 9 तक लिख दिए। यानी इस तरीके से हम बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और लिखने में बहुत सरलता होगी। तो चलिए और आगे दिखाते हैं आपको 41 से 100 के। ये अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जैसे 41 है, अब हमने जान लिया ना कि 40 का क्या होगा, 40 का XL है तो XL लिखे 49 तक, फिर 50 का भी बदल जाता है, 50 का L होता है, तो फिर वही 40 के बाद 1 से 9 तक लिख दिए, तो ये क्रमशः हो गया 41 42 43 ऐसे हो गए, और लास्ट पे आ गया 50, तो 50 का L हो गया। फिर ऐसे 51 से 60 तक का लिखते हैं तो L पूरा लिख दिए, यानी ये 50 हो गया। फिर 1 से 10 तक लिख दिए, तो ये जैसे LI है तो 50 में 1 जुड़ गया 51, फिर ऐसे 2 जुड़ा 52, 3 जुड़ा 53, ऐसे जुड़ता जाता है, फिर 50 पे 10 जुड़ता है तो 60 हो जाता है। जैसे 61 से 70 तक का लिखे हैं, 61 से 70 तो LXI LXII है ना, तो 60 का हम जानिए कि LX होता है तो LX पहले से लिख दिए, फिर 1 से 10 तक का लिख दिए, यानी जैसे 60 में 1 से 10 तक जोड़ते जाते हैं तो क्रमशः 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 प्राप्त होता है। और आगे दिखाते हैं आपको 70 से 100 तक का। यह है 71 से 80, तो हम जान गए ना कि 70 का क्या होता है, LXX होता है, LXX लिख दिए पूरा, फिर वही 1 से 10 तक लिख दिए क्रमशः, 1 से लेकर के 10 तक, तो 71 72 73 74 75 76 77 78 79 और 80 ये हो गया। फिर 81 से 90 तक लिखे तो 80 का LXXX होता है, तो LXXX ये पूरा लिखे यहाँ तक 89 तक। क्यों? क्योंकि 90 का बदल जाता है, 90 का XC होता है। फिर वही 1 से 9 तक का लिखे तो ये बढ़ता गया 81 82 83, फिर आ गया 89 तक, तो फिर आ गया 90। अब 90 का जब XC होता है तो जब हम 91 से 100 तक का लिखेंगे तो XC पूरा लिखे हैं, और 100 का C होता है, मैंने पहले भी आपको बता चुका है। अब इस पर भी 1 2 3 ये II लिखते जाएंगे, तो इसमें क्रमशः बढ़ते जाएंगे 91 92 93 94 95 96 97 98 99 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि 100 का C होता है। ठीक है, तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में। आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और सबसे पहले आप मेरे वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।